डीए-डीआर की घोषणा कब तक होगी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में 2 बार लगने वाला डीए-डीआर, पहला तो 1 जनवरी, दूसरा 1 जुलाई से लगने वाला डीए-डीआर की घोषणा अप्रैल के 1 या 2 वीक तक इसकी घोषणा की जाती है। परंतु इसका जो एरियर की बात कहें तो एरियर पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर आप लोगों को अप्रैल के मिड में दे दिया जाता है, और जो अप्रैल की पेंशन में डीए-डीआर लग के आता है वो आपका करंट डीए-डीआर होता है। इस बार आपके महंगाई भत्ते में मात्र 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक आप लोगों का जो महंगाई भत्ता था वो 58% था। अनुमानित है कि आगे चल करके सरकार की घोषणा के बाद इसे 60% कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब जो एरियर की बात मैं कह रहा था, एरियर विशेष नहीं मिलेगा। आप समझिएगा कि आपकी डीए-डीआर में मात्र 2% की बढ़ोतरी हो रही है, तो आपकी पेंशन कितनी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना कि 60% के हिसाब से आपका कितना बनता है, 1,500 से 2,000 रुपए। इससे ज्यादा किसी को एरियर नहीं मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न है 18 महीने की डीए एरियर की बकवास। न जाने कितनी बार आप लोगों ने भी सुना होगा कोरोना काल से लेकर के अब तक। यहां पर 6 साल होने जा रहे हैं और 6 सालों में मुझे कहीं उम्मीद नहीं दिखी सरकार के द्वारा, जबकि ये बात क्लियर कर दी जा चुकी है, जो वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा ये बात क्लियर कर दी जा चुकी है कि 18 महीने का डीए-डीआर का जो एरियर की मांग कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी, वो डीए का एरियर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा सरकार एक ऐसी क्राइसिस से जूझ रहा था जिसके कारण इस डीए-डीआर को फ्रीज किया गया था। अब एरियर की मांग संभव नहीं है क्योंकि उस समय हमारा देश आपदा की स्थिति को झेल रहा था। अब बताइए, जब सरकार के द्वारा ये क्लियर कर दिया जा चुका है, फिर भैया डीए-डीआर की मांग को क्यों ताने जा रहे हो, क्यों कहे जा रहे हो, क्यों आवश्यकता से अधिक? कभी आज प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, कभी कल रक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी, ऐसा क्यों? उन्हीं चैनलों से आप प्रश्न करिएगा। जो भी मुझे पूर्व सैनिक साथी देख रहे हैं उनसे पूछिएगा कि 18 महीने का डीए जो फ्रीज किया गया था, क्या 18 महीने का डीए उनको दिया गया है? इतनी भी जानकारी उनके पास में नहीं है कि उस समय डीए कितना था और बाद में ये एक साथ कितना बढ़ा है। कहते हैं कि इस बार रक्षा मंत्री ने कह दिया है फाइनली मिलने वाला है, 3 महीने की किस्तों में मिलने वाला है। ये सब बकवास है मेरी नजर में। तीसरा पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेतन आयोग में एक नंबर निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से एक गुणांक होता है कि आपकी बेसिक को उस गुणांक से गुणा करने पर जितना भी निकल करके आता है, जैसे मान लीजिए किसी की बेसिक 20,000 रुपए है, 20,000, और यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहा तो 20,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई करिएगा, जितना निकल करके आएगा वो 8th पे कमीशन में आपकी बेसिक होगी। अब फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात आपको बारीकी से समझाई है कि जब डीए-डीआर हमारा 100 से ऊपर चला गया था, 125 तक चला गया था, तब जाकर के हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा है। इससे पहले वेतन आयोगों में और कुछ रहा है। इस बार तो डीए-डीआर ऐसे चल रहा है जैसे कि केचुआ चल रहा है, यानी कि 10 सालों के अंदर हमारा जो डीए-डीआर है वो मात्र 58% तक ही पहुंचा है, अगर दिसंबर 2025 तक की बात करें तो। अब जब डीए की ये कंडीशन है तो आप समझ लीजिए कि वेतन आयोग में आपकी क्या कंडीशन रहेगी। तो मान लीजिएगा कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, जो लोग कह रहे हैं ना कि 3.0, 2.57, आप छोड़ दीजिएगा, 2.0 से नीचे नीचे रहने वाला, 2.0 से ऊपर की उम्मीद करिए ही बिल्कुल मत, क्योंकि अगर उम्मीद कर ली और बाद में मिला नहीं तो आपको हो सकता है कि शॉक लग जाए। इसलिए फिटमेंट फैक्टर, जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92,
परंतु इस चैनल के द्वारा, जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन, कभी भी आप लोगों को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं बताया जाता है। मेरे चैनल को कोई वॉच करे या ना करे, परंतु बताऊंगा वही जो हकीकत में होने वाला है। अब इस 8th पे कमीशन की घोषणा कब तक होने वाली है? लागू जनवरी 2026 से होना था। इसका कार्यकाल शुरू हो चुका है जनवरी 2026 से, परंतु लागू नहीं हुआ है क्योंकि कमेटी का गठन ही लेट किया गया है। पूरा समय निकाल दिए तब जाकर के कमेटी का गठन किए हैं। जब पता है कि 18 महीने तकरीबन समय लग जाता है, तो क्यों नहीं 18 महीने पहले इसका गठन किया गया? 1 साल पहले क्यों नहीं इसका गठन किया गया जानबूझ करके? अब कमेटी गठित हुई है 18 महीने, यानी कि 2027 के मध्य तक इसके आने की उम्मीद है। इसके बाद में कुछ समय सरकार इस इंप्लीमेंटेशन में भी लेगी, और ये इंप्लीमेंट कब तक करके देगी? मुझे अनुमान है कि 2028 की शुरुआत तक ये आपको 8th पे कमीशन का बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ यदि आप दिमाग लगाएं तो सब चुनावों को चक्कर है। इस पे कमीशन को इसीलिए लंबा किया जा रहा है क्योंकि सब निपट जाए, उसके बाद में इस 8th पे कमीशन की घोषणा हो, ताकि नफा नुकसान उनको ना झेलना पड़े। चौथा प्रश्न है, क्या डीएडीआर को बेसिक में मर्ज किया जाएगा? जैसे कि पहले से ही प्रस्तावित है कि जब जब डीएडीआर 50% से ऊपर पहुंचेगा तो उसको मूल बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जनवरी 2026 भी निकल गई। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये शर्त रखी गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि गवर्नमेंट अपनी इच्छा अनुसार इसमें चेंजेस कर सकती है, इसमें सुधार कर सकती है, इसको लागू कर सकती है। अगर सरकार का मन नहीं होगा तो वो मर्ज भी नहीं करेगी। जो बेसिक है, बेसिक में आपका डीएडीआर जो अभी 50% है करंट में, वो मर्ज नहीं होने वाला है। और कब तक मर्ज नहीं होने वाला है? जब तक आपका वेतन आयोग रिपोर्ट नहीं सौंप देता है। जब आपका वेतन आयोग लागू होगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब इस डीएडीआर को मूल बेसिक में मर्ज किया जाएगा। उससे पहले ये डीएडीआर मूल बेसिक में यदि मर्ज कर दिया तो सरकार को लग रहा है कि जो डीएडीआर बढ़ा दे रहे हैं ना 2-2%, और अगर बेसिक को मर्ज कर दिया, किसी की वर्तमान में बेसिक 20,000 रुपए है और डीओ को यदि मर्ज कर दिया तो हो जाएगी 34,000 बेसिक, और 34,000 हो जाएगी तो 2% जो बढ़ा दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा और ज्यादा इजाफा होगा, और अभी 20,000 पे डीएडीआर लग रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ये सब नहीं करना चाहती है। तो इस चीज को समझिएगा। जो चैनल ये बार बार कहते हैं ना कि डीएडीआर मर्ज होने वाला, मर्ज होने वाला, आज नहीं कल, फरवरी में नहीं, मार्च में, ऐसा कहीं नहीं होने वाला, ये सब बकवास है। 5वां प्रश्न है, 8th पे कमीशन कब तक और एरियर कब से लागू होगा? 8th पे कमीशन तो जनवरी 2026 से लागू होना था, परंतु नहीं किया क्योंकि घोषणा ही देर से की। और जब घोषणा देर से की तो अब समझिएगा कि 18 महीने वेतन आयोग इसे रिपोर्ट सौंपने में लगा देगा, उसके बाद सरकार भी 3 से 6 महीने का समय लगा देगी, यानी कि मई 2027 तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा। उसके बाद में सरकार कुछ समय लगा देगी, 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए या 1 साल लगाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में यह बात क्लियर नहीं कही गई है। अब जो पेंशन भोगी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, करें तो करें क्या, क्योंकि आज से पहले जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाता था उसमें ये सारी बातें क्लियर होती थी कि वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार कितना समय लेगी और कब से एरियर लागू होगा। अरे सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, जब लागू होगा तब लागू होगा, लेकिन कम से कम ये सरकार को क्लियर कर देना चाहिए कि जनवरी 2026 से जो वेतन आयोग लागू है तो जनवरी 2026 से उसको एरियर दिया जाएगा लागू, चाहे 2028 में हो, चाहे पूरे चुनाव कराने के बाद में लागू करें। परंतु वो भी नहीं कहा, उस पर भी तलवार लटक रही है। निश्चित नहीं है एरियर मिलेगा तो कब से मिलेगा। मैं यहां पर उतना ही बताता हूं जितना सरकार के द्वारा आप लोगों को राजपत्र के द्वारा
बताया जाता है। उन न्यूज चैनलों की तरह नहीं कि जो राजपत्र में कुछ और दर्शाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के अनुमान और भी बताए दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वही बताऊंगा जो राजपत्र में बात कही गई है। फिटमेंट फैक्टर आपने देखा, मैंने समझाया, भगवान मालिक है। 18 महीने डीएडीआर, उम्मीद छोड़ दो। डीएडीआर की घोषणा हर साल में 2 बार होती है, मिलके रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता है। और जो डीए के एरियर की बात कह रहे हैं, ठीक है, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, वो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। 3 महीने का एरियर मिलता है डीएडीआर का। जनवरी से लागू है तो अप्रैल में घोषणा हो जाएगी और जनवरी, फरवरी और मार्च का आपको डीए का एरियर मिल जाएगा और अप्रैल की सैलरी और पेंशन में आपका डीएडीआर लग कर आ जाएगा। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों के साथ ये संवाद करता रहता हूं, आप लोगों को बताता रहता हूं, फिर भी ना जाने आप क्यों भ्रमित होते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब तक जीऊंगा सच दिखाऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाऊंगा। धन्यवाद मित्रों।